अब हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 का, जहां हम लोगों ने राउल्ट के नियम को बहुत अच्छे से देखा था, पढ़ा था, समझा था, क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। आज हम लोग उसके ठीक टॉपिक्स को, इधर देखिएगा सब कुछ ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा है, लगता है बहुत अच्छा चैप्टर भी है। इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आते हैं, याद रखिएगा, समझेंगे ना, ये परीक्षा जब देने जाइएगा तो आएगा क्वेश्चन। तो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन आज यहीं से देखेंगे। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, राउल्ट का जो नियम हम लोग पढ़े थे, राउल्ट का नियम पढ़े कि नहीं पढ़े? राउल्ट का जो हम लोग नियम पढ़े हैं, राउल्ट के नियम से हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो धनात्मक विचलन को पढ़ने जा रहे हैं कि सर धनात्मक विचलन उसका क्या होगा, इसके बारे में। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन क्या है, तो इसको अंग्रेजी में बोला जाएगा, क्या चीज बोलिएगा इसको? पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि धनात्मक विचलन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। समझे कि नहीं? फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, समझे कि नहीं? तो इसमें कहता क्या है, इनका कहनाम था धनात्मक विलयन का मतलब, इसमें ग्राफ बनाने के लिए आएगा कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, वो बातें हैं। तो कहता है कि यदि किसी विलयन में विलय और विलायक का जो अंतराण्विक बल है, विलय के कण होंगे, विलायक के कण होंगे, उनके बीच में जो अंतराण्विक बल है, अंतराण्विक बल का मतलब होता है कि उसके अंदर का बल। एक तरफ हम ले लेते हैं कि विलय का अंतराण्विक आकर्षण बल, और ले लेते हैं विलायक का अंतराण्विक आकर्षण बल। तो विलायक के अंतराण्विक आकर्षण बल से हमेशा कम होगा। कौन कौन? विलय का आकर्षण बल। समझ में आ गया ना? अरे विलयन तैयार कीजिएगा तो उसमें दो चीज रहेगा। क्या क्या चीज रहेगा? विलय और विलायक। विलयन जो तैयार होगा तो उसमें विलय का भी कण होगा और विलायक का भी कण होगा। समझ में आ रही है बात ना? विलय का भी कण होगा, विलय। तो इन दोनों का जो अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है, अंतराण्विक जो बल होता है, तो वह क्या होता है? तो विलय में जो अंतराण्विक आकर्षण बल होगा और विलायक में जो आकर्षण बल होगा उससे कम होगा। समझ में आ गई बात है? यही है, इसी को क्या कहते हैं? धनात्मक विचलन। किसका? राउल्ट्स के नियम का। क्लियर हो गया? अब इसी बात को आपको लिख देना। इसी का ऋणात्मक विचलन भी आएगा। ऋणात्मक विचलन में क्या होगा? सीधा सीधा किसी विलयन में, समझे कि नहीं, विलायक का जो आकर्षण बल है, विलायक का जो आकर्षण बल है वह क्या है? विलय के आकर्षण बल और विलायक के आकर्षण बल से ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा तो ऋणात्मक विचलन होगा, कम होगा तो धनात्मक विचलन होगा। बस समझ में आ गई बात है? और इस चीजवा को लिख देना है। तो ग्राफवा इसका ऊपर से बनेगा, उसका ग्राफवा नीचे से बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, तो लिखिए पहले इसका, राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन। राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन क्या लिखेंगे? यदि, क्या लिखे? यदि, देखो ध्यान से, यदि, नहीं आ रहा उतना बढ़िया, क्या ये आ रहा है जी? यदि उतना बढ़िया नहीं आ रहा है। यदि, समझे, यदि किसी विलयन में, यदि किसी विलयन में विलय और किसका? विलायक का, विलायक का अंतराण्विक बल, विलायक का अंतराण्विक बल विलायक का अंतराण्विक बल क्या? विलय किसका? विलय किसका? विलय के आकर्षण बल, विलय आकर्षण बल जो होगा, विलय जो आकर्षण बल होगा वह विलायक आकर्षण अंतराण्विक आकर्षण बल से कम होगा, है ना? विलायक आकर्षण, अंतराण्विक आकर्षण कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा? अंतराण्विक आकर्षण, अंतराण्विक
आकर्षण बल से क्या होगा, कम होगा। अंतराण्विक आकर्षण बल से क्या होगा, कम होगा। समझे कि नहीं, ये बात को दिमाग में रखिएगा। जो विलय विलय का आकर्षण बल होगा वो इसके आकर्षण बल से हमेशा क्या होगा, कम होगा। इसमें जिस विलयन में विलय विलायक दोनों मिला हुआ है, विलयन में विलय विलायक हो, है कि नहीं। मतलब क्या हो गया, यानी कि जो प्रेशर लगेगा P1 जो लगेगा वह बड़ा होगा। P1 प्रेशर क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, तब ना ज्यादा दाब लगेगा, तब नहीं कमेगा आकर्षण बल। तो इस हमेशा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। किससे बड़ा हो जाएगा, तो P1 नॉट x1 से। किससे, P1 नॉट x1 से। तो P2 भी बड़ा होगा किससे, P2 नॉट x2 से। और जब टोटल कर देंगे तब PT कर देंगे तो ये भी बड़ा हो जाएगा। जब यही दोनों बड़ा है तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी बड़ा हो जाएगा, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 से टोटल इसका प्रेशर। समझे कि नहीं। ऐसी स्थिति में अगर हम ग्राफ की अगर चर्चा करेंगे तो ग्राफ की जरा चर्चा कर लेते हैं। किसी चर्चा कर लेते हैं ग्राफ की, ग्राफ की चर्चा कर लेते हैं। कैसे चर्चा कर लेंगे, तो आपको बताए थे कि x1 इसमें क्या ले रहे हैं, x1 यानी कि 0, और x2 बराबर यहाँ पर क्या रख रहे हैं 1, और यहाँ पे x1 बराबर क्या रख देते हैं 1, और x2 बराबर क्या रख देते हैं 0। रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो आप क्या देखते हैं कि इस तरह से ऐसे बन जाता है। एक मिनट, ऐसे सीधा नहीं बनाइए और डॉट डॉट कर करके ये हो गया। यहाँ से ये ऐसे बन जाता है, ये ऐसे बन जाता है। तो इसमें जो ग्राफ बनेगा वह ऊपर से बनेगा। जब धनात्मक विचलन होगा तो धनात्मक विचलन में ग्राफ कैसे बनेगा, ऊपर से। कैसे बनेगा, ऊपर से। ऊपर से कैसा मतलब सर, तो ऊपर का मतलब हो गया ऐसे, देखिए ध्यान से, ऊपर का मतलब हो गया कि ऐसे। कैसे हो जाएगा, ऐसे, ये वाला हो जाएगा ऐसे। समझ, ये तो नीचे हो गया यार, तो एक मिनट, ये वाला ऊपर से हुआ, ये वाला कैसे हुआ, ऊपर से हुआ ना। ये वाला कैसे हो गया, ऊपर से। ये वाला ऊपर से हुआ तो इस पर कैसे जाएगा, तो इस पर भी जाएगा ऊपर ही से, ऐसे। समझ में आई बात है, ऊपर से नीचे में करिएगा तो नीचे हो जाएगा, ऊपर से जाएगा ऐसे। समझ में आ गया बात है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ग्राफ। ये इसका क्या बन जाएगा, ग्राफ। यानी कि क्या कह रहा है, ग्राफ क्या कहा है, इसको ऐसे लिखने से क्या पता चलता है, इससे यही पता चलता है मेरे भाई। देखिए इससे क्या पता चल रहा है कि धनात्मक हो रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि धनात्मक हो रहा है। विचलन कैसा हो रहा है, धनात्मक हो रहा है। विचलन कैसा हो रहा है, धनात्मक हो रहा है। समझे कि नहीं। और यह रेखा सीधी ना होकर के, जो रेखा सीधी थी वह रेखा सीधी नहीं है, वह रेखा कैसे है, ऊपर से है। कैसे है, ऊपर से है। समझ में आ गया बात है। इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पे विचलन कैसा हो रहा है, विचलन कैसा हो रहा है, तो विचलन आपका धनात्मक हो रहा है। कैसा हो रहा है, धनात्मक हो रहा है। और धनात्मक हो रहा है कि नहीं। विचलन कैसा हो रहा है, धनात्मक। एक मिनट, विचलन कैसा हो रहा है, धनात्मक हो रहा है। कैसा हो रहा है, धनात्मक हो रहा है। और यह रेखा कैसा है, सीधा नहीं होगा। रेखा कैसा क्या होगा, सीधा नहीं होगा। रेखा सीधा नहीं होगा, रेखा सीधा नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा, तो बल्कि क्या होगा ये, तो यह ऊपर से होगा। कैसे होगा, ऊपर से दिखा है ना, ऊपर से होगा। यही ऊपर वाला की है। कैसे, ई वाला जैसे क्या है, इस लाइन से ऊपर से है कि नहीं है। अरे ई वाला लाइन से ऊपर है कि नहीं है, ई वाला भी इस लाइन से ऊपर है कि नहीं है, ई वाला भी ऊपर है कि नहीं है। समझे कि नहीं। तो लाइन पर सीधा रेखा पर नहीं होगा, लाइनमा से ऊपर जाएगा। कब, जब धनात्मक विचलन होगा तब। तो धनात्मक विचलन की शर्त भी होगा, तो हाँ बिल्कुल शर्त है। धनात्मक विचलन की क्या शर्त है, तो देख लेते हैं धनात्मक विचलन की शर्तें। क्या देख लेते हैं, धनात्मक विचलन की शर्तें। धनात्मक विचलन की शर्तें, कॉपी लाइए तो जो कल लिखे हैं से लाइए जरा सा। धनात्मक विचलन की शर्तें, समझे कि नहीं, जल्दी लाइए, हमको दीजिए ना, हम निकाल लेते हैं। आप लोग का नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। हाँ समझ में आएगा ना, ठीक है। यही तक नकल बताए थे, बहुत अच्छा नोट्स बना रहे हैं। चलिए, धनात्मक विचलन की शर्त है। पहला शर्त क्या, देख लीजिए ध्यान से। इसका पहला शर्त क्या होगा वो समझिए। पहला शर्त क्या है, तो देखिए डेल्टा एच बोले तो एंथैल्पी परिवर्तन।
कल बताए थे ना, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, एंथैल्पी परिवर्तन उसको बोलेंगे। तो डेल्टा एच क्या होगा, तो धनात्मक होगा। डेल्टा एच क्या हो जाएगा, धनात्मक। अभी धनात्मक का मतलब क्या हुआ, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ जरा समझते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि विलयन बनाते समय, क्या बनाते समय, विलयन बनाते समय उष्मा का अवशोषण होगा। उष्मा का क्या होगा, अवशोषण होता है। समझ में आ गया। जब एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक होगा, एंथैल्पी परिवर्तन कैसा होगा, धनात्मक है। डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन बताया है ना, तो डेल्टा एच जब धनात्मक है इसका मतलब यह हुआ कि विलयन बनाते समय, विलयन बनाते समय, ध्यान समझिएगा, विलयन बनाते समय क्या होगा, तो विलयन बनाते समय उष्मा का अवशोषण होता है। उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। इसका मतलब यही हुआ। दूसरा क्या होगा मेरे भाई, दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होगा कि विलयन का, तो दूसरा क्या है, अब देख लीजिए, अब यहां समझ लीजिए। जो टोटल आयतन होगा डेल्टा भी, जो होगा डेल्टा भी आयतन जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, अगर यह धनात्मक हुआ, माने इसमें धनात्मक होता है, शर्त है धनात्मक होता है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये डेल्टा एच धनात्मक हो गया तो इसमें क्या हम लोग इसका अर्थ समझेंगे, तो इसका अर्थ ये हुआ कि विलयन का जो आयतन होगा, पूरा विलयन का क्या होगा, आयतन जो होगा, मिश्रित किए गए जो अवयवी द्रव्य है, उसमें विलयन में द्रव्य कोई ना कोई और अवयवी मिश्रण हो गया ना, तो जो मिश्रण दिए गए हैं उसमें जो अवयवी द्रवों के जो आयतन है उसके योग से हमेशा अधिक होगा, उसके योग से हमेशा क्या होगा, अधिक होगा। मैंने कहने का मतलब है कि विलयन का जो आयतन है, ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, विलयन का जो आयतन होगा, विलयन का क्या होगा, आयतन, तो विलयन का आयतन जो होगा वो मिश्रित किए गए, क्या किए गए, मिश्रित किए गए, मिश्रित किए गए जो अवयव है, अवयवी द्रव हैं उनका, यानी कि अवयवी द्रवों के, अवयवी द्रवों के, अवयवी जो उसमें द्रव मिला हुआ है उसके आयतन के योग से, द्रवों के आयतन के योग से क्या होगा, अधिक होगा, अधिक होगा। समझ में आ गई बात है। कब, जब डेल्टा भी क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा, तब जो विलयन का आयतन होगा, उस विलयन में आपने मिश्रित किया हुआ होगा, कोई ना कोई चीज मिलाया होगा तभी वो विलयन तैयार हुआ होगा, उसके जो अवयवी द्रव का अलग अलग आयतन होगा ना, उसको जोड़िएगा, उससे ज्यादा हो जाएगा। समझे कि नहीं, ये बात बोल रहा है। और क्या है, तो देखिए इसका क्या उदाहरण हो सकता है, तो ध्यान समझिएगा। ये कहता है कि, ध्यान समझिएगा, एथेनॉल और एसीटोन, एथेनॉल और एसीटोन, ये दोनों का जो विलयन तैयार होगा वह धनात्मक विचलन की शर्तों का पालन करेगा। और कौन कौन सा शर्त का पालन करेगा, तो मेथेनॉल में डाल दीजिए जल, क्या डाल दीजिएगा, जल, इसका विलयन तैयार कर लीजिए, या एथेनॉल के साथ, मैंने शराब वाला में देखते हैं, प्लस जल को आप मिला लीजिएगा, या आप मिला लीजिए कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्लोरोफॉर्म को मिला लीजिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में क्या मिला लीजिए, क्लोरोफॉर्म मिला लीजिए, यानी कि CHCl3, क्लोरोफॉर्म का ही ना होता जी, CHCl3 को मिला लीजिएगा, तभी जो है क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिख दीजिए ना भाई, ऐसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या मिला दीजिए, क्लोरोफॉर्म, क्या मिला दीजिए, क्लोरोफॉर्म मिला दीजिएगा, तो ये धनात्मक विचलन की शर्त के अंतर्गत में आएगा। समझ में आ गया बात है। अब हम लोग पढ़ लेंगे उसी प्रकार से राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। अब कोई अंतर नहीं होगा, ऋणात्मक जहां रहेगा तो यही परिभाषा यही होगा, गौरफवा चेंज कर जाएगा। यदि किसी विलयन में विलय विलायक का अंतराण्विक बल विलय विलायक आकर्षण बल विलायक विलायक अंतराण्विक आकर्षण बल से अधिक होगा, क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना होगा, किसमें, तो ये बात आपको याद रखना होगा राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन में, किसमें, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक
ऋणात्मक विचलन यानी कि निगेटिव डाइवर्शन है ना ऑफ राउल्ट्स लॉ, समझे कि नहीं। तो इसमें क्या लिखेंगे, तो यदि किसी विलयन में, यदि है ना क्या लिखेंगे कि यदि किसी विलयन में, यदि किसी विलयन में विलय विलायक, विलय विलायक अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल क्या भाई, तो विलय विलय अंतराण्विक, अंतराण्विक आकर्षण बल, बल विलायक 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 आकर्षण बल, कर्षण अंतराण्विक आकर्षण बल न हो, अंतराण्विक आकर्षण बल से क्या होता है, अधिक, अरे बाप रे हाथ में दुखा लगा है ना, अंतराण्विक आकर्षण बल से अधिक क्या होता है, अधिक होता है, अधिक होता है, उसे राउल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन कहते हैं। मतलब क्या है देख लीजिए, यहाँ पे भी हम थोड़ा सा लिख देते हैं, यहीं पे भी लिख देते हैं एक और चीज, यानी कि आप सीधा सा जान लीजिए इसमें रिएक्शन कैसा है। तो शुरू में आपको हम बताए थे किसके किसके बीच, तो विलय विलायक, तो विलय को ए, विलायक को बी, तो ए बी क्या लिखेंगे इसको, ए बी, और इसका क्या चीज, आकर्षण बल, इसका क्या चीज, आकर्षण बल, समझ में आया बात है। अब किसका, तो दोनों विलय विलय, तो विलय को हमने क्या माना था, ए ए, समझे कि नहीं। तो इसका जो है से आकर्षण बल, या बी बी, बी बी क्या है यहाँ पे, अरे विलायक विलायक क्या है ये, विलायक विलायक आकर्षण बल है। अब आया समझ में, आकर्षण बल है, यही ना है, ये हो गया अलगे अलगे, ये सेम 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 हो गया ना। अब देख लीजिए उसी प्रकार से इसमें होता है, तो होता है तो उल्टा कर दीजिए क्या भाई, तो P1 अब क्या हो जाएगा, अब अधिक नहीं होगा, दाब कम लगेगा, दाब कम हो जाएगा, तो यानी कि P1 नॉट x1, अब P2 से बड़ा है P2 नॉट x2, तो टोटल जो भी करेंगे तो वो भी उससे बड़ा हो जाएगा, P1 नॉट x1 जोड़ P2 नॉट x2। अगर ग्राफ की चर्चा करेंगे तो ग्राफ की चर्चा देखिए कैसे हो जाएगा, x1 बराबर 0, x2 बराबर 1, x1 बराबर 1, तो x2 बराबर 0। तो अभी आप देख लीजिए यहाँ से सीधी रेखा तो ऐसे जाएगी, यहाँ पे भी ऐसे जाएगी, लेकिन सीधी रेखा पर नहीं होगा, सीधी रेखा से क्या हो जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, कैसे जाएगा, नीचे की ओर, कब, जब यहाँ पे विलायक अंतराण्विक आकर्षण बल क्या रहेगा, अधिक, जब अधिक रहेगा तो ऐसे ग्राफ बनेगा नीचे, कैसे बनेगा, नीचे, इसमें ऊपर से बन रहा था नहीं नीचे से बनेगा, इसमें ऊपर से बन रहा था तो नहीं नीचे से बनेगा, सारा चीज क्या हो जाएगा, नीचे, समझ में आ गया बात है, सारा चीज क्या बनेगा, नीचे की ओर बनेगा, क्लियर हो गया। तो ये हो गया क्या चीज, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन, कोई दिक्कत है, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। अब इसका भी कुछ सीमाएं होंगी, राउल्ट नियम का भी क्या हो जाएगा, सीमा होगा, देख लेते हैं जरा सा, राउल्ट के नियम की सीमाएं देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, राउल्ट के नियम की सीमाएं। अब इसमें देख लीजिए क्या है से, तो डेल्टा एच पहले देखिए, पहले शर्त देख लीजिए, पहले क्या देख लीजिए, शर्त, तो शर्तवा देख लीजिए क्या लिखे इसमें, राउल्ट के नियम की शर्त, ऋणात्मक विचलन की शर्त, ऋणात्मक विचलन की शर्तें, क्या शर्तें होंगी जरा सा समझ लीजिए, ऋणात्मक विचलन की क्या शर्त होगी इस पर समझ लीजिए, गौर कीजिए, ऋणात्मक विचलन की क्या शर्त होगी, तो शर्त समझ लीजिए क्या है सर। देखिए निश्चित है कि यहाँ पे एंथैल्पी परिवर्तन जो होगा ऋणात्मक होगा, एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा, ऋणात्मक, मतलब इसका क्या होगा, ऋणात्मक, तो अर्थात मतलब क्या हो गया, देखिए उसमें उष्मा का अवशोषण हुआ था, उष्मा का क्या हुआ था, अवशोषण, इसमें उष्मा का क्या हो जाएगा, उत्सर्जन, क्या हो जाएगा, उत्सर्जन, अवशोषण मैंने खींचना, उत्सर्जन मैंने बाहर छोड़ना, समझ में आ रही है बात ना। इसका मतलब वो हो गया कि विलयन बनाते समय, क्या, विलयन बनाते समय, विलयन जब आप बना रहे होंगे तो बनाते समय
है कि नहीं। जब विलयन आप बना रहे तो विलयन बनाते समय उष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होता है। उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। क्लियर हो गया। एग्जाम में आएगा तो लिखना पड़ेगा, आपको आता ही है, ठीक है ना। तो ये सब बातों को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब देख लीजिए, वहां पर जब हम लोग देखे थे कि टोटल जो आयतन मैंने डेल्टा वी जो था, डेल्टा वी का मतलब क्या हो गया, डेल्टा वी का मतलब होगा कि विलयन का जो आयतन है और उसमें मिश्रित जो मिश्रण किए गए जो अवयवी द्रव्य हैं, तो उसका जो आयतन होगा वह जोग से कम होगा। उसमें था जोग से अधिक, इसमें जोग से कम। यानी कि डेल्टा भी अगर क्या हो जाए, ऋणात्मक, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब मेरे भाई हो गया, क्या हो गया कि विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, जो विलयन का जो आयतन है मिश्रित किए गए अवयवी द्रवों में, मिश्रित किए गए क्या चीज, अवयवी द्रव। आखिर मिश्रण तो बनेगा, इसी से ना बनेगा जी। उसके आयतन उसका जोग कर देंगे से, आयतन के जोग से क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। समझ में आई बात है, क्या होता है, कम होता है। समझ में आ गई बात भैया। इसमें भी तो वही चीज है ना, विलयनवा क्या है, तो ए बी का विलयन है आकर्षण बल है कि नहीं है। और इसमें भी क्या है, ए आकर्षण बल है, और क्या है, आकर्षण बल है, और क्या है, बी बी आकर्षण बल जो है, ये भी चाहिए, भी आकर्षण बल है। दोनों क्या है, तीनों इस तरह से रहेगा। तब इसमें क्या हो जाएगा, तो तब इसमें जो हो जाएगा विचलन का ये शर्त हो जाएगा कि आपको ऐसे करके जब विचलन मैंने उसमें जब मैंने उष्मा का जिसमें उत्सर्जन हो जाए, उष्मा का जिसमें क्या निकले, विलयन बनाते समय उष्मा बाहर निकलने लगे, सब किसका शर्त में आ जाएगा, ऋणात्मक वाला में, इसमें आ जाएगा ऋणात्मक। जब ग्रहण करेगा तो याद रखिएगा उसमें क्या हो जाएगा, है ना, धनात्मक विचलन हो गया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब इसकी सीमा है सर राउल्ट नियम की, तो हाँ है, राउल्ट नियम के सीमाएं, राउल्ट नियम के सीमाएं पढ़ते चलिए धड़ाक धड़ाक। राउल्ट के नियम की क्या है, सीमाएं, राउल्ट के नियम की सीमाएं, ठीक है ना। राउल्ट के नियम का सीमाएं, राउल्ट का नियम कहां लागू नहीं होगा, कहां लागू होगा, ये बात समझना है, वही सीमा हो गया, कहां कहां लागू होगा, कहां कहां लागू नहीं होगा। समझ में आई बात। तो देखिए राउल्ट का जो नियम है मेरे भाई, जो राउल्ट का जो नियम है, राउल्ट का जो नियम है वह सिर्फ किस पर लागू होता है, तो केवल आदर्श विलयन पर ही लागू होता है। क्लियर हो गया। राउल्ट का नियम केवल किस पर लागू होता है, आदर्श विलयन पर ही लागू होता है, विलयन पर ही लागू होता है। आ गया समझ में। राउल्ट का नियम केवल आदर्श विलयन पर ही लागू होता है। क्लियर हो गया। और क्या है, तो देखिए राउल्ट का जो नियम है उन पदार्थों के विलयनों पर लागू नहीं होगा जहां विलय और विलायक, समझिए ध्यान से, वहां लागू नहीं होगा जहां विलय और विलायक से या विलायक से, है ना, मैंने अभिक्रिया होता हो, क्या होता हो, अभिक्रिया कर लेता हो। अभिक्रिया कर लेगा तो फिर नहीं होगा वहां पे लागू, उसको अभिक्रिया नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि दूसरी बात क्या हम लिख रहे हैं कि राउल्ट, पूरा लिख दे, लिख दो, राउल्ट का नियम वहां लागू नहीं होता है, वहां लागू नहीं होता है, वहां लागू नहीं होता है जहां विलय विलायक से, जहां विलय किससे, विलायक से, जहां विलय किससे, विलायक से, या विलयकवा विलयकवे से, नहीं समझे,
विलय विलायक से अथवा विलायक विलायक से, है ना, विलायक विलायक से अभिक्रिया कर लेता है। अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, अभिक्रिया कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। यानी कि विलय और विलायक आपस में रिएक्शन कर लिया तभी नहीं, अब विलायक विलायक अपने में रिएक्शन कर लिया तभी नहीं, नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कीजिएगा तो राउल्ट का नियम वहां पे लागू नहीं होगा, समझे कि नहीं। और क्या है, तो जो राउल्ट का जो नियम आप लोगों ने पढ़ा, राउल्ट का जो नियम है उन पदार्थों पर भी लागू नहीं होता है। किन पदार्थों पर लागू नहीं होता है? अगर आप विलायक को, आप क्या करते हैं, विलायक को उसका आप वियोजन माने उसको आप तोड़ते हैं, या संगुणन यानी कि उसको जोड़ते हैं, अगर उसकी प्रकृति को दिखाए, समझे कि नहीं। अगर जोड़ने तोड़ने की प्रकृति को अगर दिखा रहा है तब भी राउल्ट का नियम काम नहीं करेगा। मतलब क्या है कि राउल्ट का जो नियम है, राउल्ट का नियम उन विलय पदार्थों, क्या चीज, उन विलय पदार्थों के लिए भी लागू नहीं होता, उन पदार्थों के लिए भी लागू नहीं होता जो विलायक में जो किसमें, विलायक में वियोजन या संगुणन, वियोजन का मतलब क्या, घटन, मतलब तोड़ते हो उसको या जोड़ते हैं, इसकी प्रकृति को दिखाते हैं। आया समझ में। अगर आप तोड़ने जोड़ने वाले हैं तो उस पर भी आपको लागू नहीं होगा, समझे कि नहीं। तो ये बात आप लोग समझ में आ गया। अब देख लीजिए अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है क्या चीज, स्थिर क्वाथी विलयन। क्या नाम है उसका, स्थिर क्वाथी विलयन, बहुत आता है परीक्षा में। स्थिर क्वाथी, एक में लिखे ना, स्थिर क्वाथी विलयन, क्या नाम है इसका, स्थिर क्वाथी विलयन, समझे कि नहीं, स्थिर क्वाथी विलयन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, है ना, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं इसको, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। अगर अंग्रेजी में पढ़िएगा तो इसका नाम है एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, ठीक है। स्थिर क्वाथी विलयन, क्या नाम है इसका, स्थिर क्वाथी विलयन। बहुत आसान है, पढ़ना है, आता है क्वेश्चन इससे, ठीक है ना। स्थिर क्वाथी विलयन से क्वेश्चन आता है। कैसे आता है देखिए ध्यान से, स्थिर क्वाथी विलयन से क्वेश्चन कैसे आएगा सो देखिए। ये है क्या चीज, स्थिर क्वाथी विलयन है क्या चीज, तो देखिए कुछ द्रव है, मिश्रित अगर उसको कीजिएगा तो स्थिर क्वाथी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्थिर क्वाथी बनाते हैं। उसमें होगा क्या चीज कि जिसका द्रव और वाष्प, जिसका क्या है, द्रव और वाष्प, जो प्रवस्था है, प्रावस्था में उसकी जो अवस्था है द्रव या वाष्प की, उसमें संघटन का एक समान होता है। उसका संघटन कैसा होता है, एक समान। उसका बनावट क्या है, एक समान होता है, तथा ये निश्चित ताप पर उबलते हैं। एकदम फिक्स है कि हीट टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, उबल जाएगा, समझे कि नहीं है। कौन, द्रव और वाष्प। जैसे देखिए, कहने का मेरा मतलब है, बात समझिए, जैसे बात समझिए क्या क्या हम बोल रहे हैं। जैसे आप क्या ले लीजिए, आप समझिए ऐसे, जल, जल कितना डिग्री में उबलता है, जल का क्वथनांक
100 डिग्री सेंटीग्रेड में उबलता है। जल का क्वथनांक कितना डिग्री में उबलता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एकदम ठेठ में समझिए, उबलता है। लेकिन आप अगर एल्कोहल लीजिए, एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल कितना पर उबलेगा पता है? एथिल अल्कोहल 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा। कितना डिग्री पर उबलेगा? 78। तो दोनों का उबलने का अलग अलग टेम्परेचर है, लेकिन इन दोनों से हमने क्या बना दिया? विलियन। इन दोनों से क्या बना दिया? विलियन। यानी कि शराब और पानी दोनों को मिला दिया तो विलियन बन गया कि नहीं बन गया? और जब अब जब उबालेंगे, समझ में आ रही है बात ना? तो दोनों का जो है से कितना पर उबल जाएगा बताइए जरा सा जल्दी से। अगर ये दोनों के उबालेंगे तो कितना पर उबल जाएगा जल्दी बताइए। तो यू उबल जाएगा आपको 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितना डिग्री पर उबला? 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मतलब क्या हुआ? अलग अलग टेम्परेचर पर जो पदार्थ उबल रहे थे, नहीं समझ में आ रहा बात? जैसे जल अलग टेम्परेचर पर उबला, शराब अलग टेम्परेचर पर उबला, लेकिन जैसे ही इसका विलियन तैयार कर लिए तो इसका टेम्परेचर निश्चित हो गया उबलने का। कितना? 78 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि पानी का अकेले में कितना था? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अब कैसे उबल रहा है? 78 पर उबल जा रहा है। का है? उसका मिश्रण करके हमने क्या बना लिया? विलियन। तो यही बात तो कहिए रहा है। तो इस चीज को क्या कहेंगे? तो इस चीज को हम लोग कहेंगे स्थिर क्वाथी विलियन। नहीं समझ में आया? बोलिए। स्थिर क्वाथी विलियन। जैसे आप पानी ले लिए, समझ में आई बात? तो पानी कितना डिग्री पर उबलेगा जल्दी से बता? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा। कितना डिग्री पर उबलेगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आप ले लीजिए, क्या ले लीजिएगा? अमोनिया, NH3 नहीं, नाइट्रिक अम्ल ले लीजिए। क्या ले लीजिए? नाइट्रिक अम्ल, HNO3। क्या ले लीजिएगा? HNO3। HNO3 कितना डिग्री पर उबलता है? 86 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितना डिग्री पर उबलता है? 86 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। दोनों का उबलने का अलग अलग है टेम्परेचर, लेकिन आप ये दोनों को मिलाकर के विलियन बना लीजिए। क्या बना लीजिए? विलियन। समझ में आ रही है जो बात बोल रहे हैं से? आप दोनों को मिलाकर के क्या बना लीजिए? विलियन। और अब उसको उबालिए। अब जैसे ही उबालिएगा तो लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा। कितना पर उबलेगा? 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। तो वही बात कह रहा है कि कुछ द्रव मिश्रित करते हैं तो क्या बनता है? स्थिर क्वाथी विलियन बनता है। बात सही है? बनता है। लेकिन स्थिर क्वाथी विलियन कहेंगे किसको? तो आप क्या कीजिए कि जिसका द्रव या वाष्प की जो अवस्था है, द्रव और वाष्प की जो अवस्था है, अगर उसका संगठन एक समान हो, संगठन कैसा हो? एक समान हो। संगठन माने अलग अलग, एक समान हो, तो ये एक ही ताप पर उबलना चाहिए। कैसा उबलना चाहिए? एक ही ताप पर उबलना चाहिए। मैंने ऐसा था कि द्रव अलग उबल रहा है, ये अलग उबल रहा है, लेकिन दोनों को मिला दिए तो एक निश्चित ताप पर दोनों उबलने लगे। इसी चीज को क्या कहते हैं? स्थिर क्वाथी विलियन। कितना बच्चा को समझ में आ गया? आ गया समझ में? तो ना समझ में आया जी? तो तुम हाथ खड़ा करो। हाँ, समझ में आ गई बात? यही तो पढ़ना है इसमें। क्या कभी कहते हैं तो फिर से लिखना होगा कि कुछ द्रव मिश्रित करने पर स्थिर क्वाथी बनाते हैं। विलियन बनाते हैं। बबुआ आ रहा समझ में? स्थिर क्वाथी क्या बनाते हैं? विलियन बनाते हैं। नो डाउट। अब देख लीजिए यहां से आगे, जिसका द्रव और वाष्प द्रव व वाष्प, ठीक है ना? द्रव और वाष्प प्रावस्था में अवस्था में है कि नहीं? संगठन एक समान है।
एक समान है, एक समान है या समान होता है, कर दीजिए, एक समान होता है। समझ में आई बात है? एक समान होता है। तथा ये स्थिर ताप पर ही या स्थिर ताप पर उबलते हैं। और क्या करते हैं? उबलते हैं। क्लियर हो गया? स्थिर ताप पर क्या होते हैं? उबलते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए। जल कितना डिग्री पर उबलेगा भाई? कितना डिग्री पर उबलेगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। उबलता है कि नहीं उबलता है? आप C2H5OH ले लीजिए, ये कितना डिग्री पर उबलता है? 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, ठीक है ना? अब हम क्या किए? दोनों के मिला दिए। दोनों को क्या कर दिए? मिला दिए। दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा भाई? विलियन बनेगा कि नहीं रे? विलियन बनेगा। तो याद रखिए विलियन बन गया। ये अलग टेम्परेचर पर, ये अलग टेम्परेचर पर, लेकिन यहां पर जब ये दोनों का विलियन बना करके अब क्या कर दीजिए? उबालिए। क्या कर दीजिए? उबालिए। तो यह विलियनवा कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा? 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जबकि सिर्फ पानी कितना पर उबल रहा था? 100 पर। यहाँ जैसे ही विलियन बनाए थी कितना पर उबलने लगा? 78 डिग्री से। पनियो 78 पर उबलने लगा। समझ में आ गई बात ना? कितना पर उबलने लगा? 78 पर। यही स्थिर क्वाथी होता है। समझ में आ गया बात है? यही क्या है? स्थिर क्वाथी है। पगली समझ ही, यही क्या है? स्थिर क्वाथी है। अब आप जैसे ही इसका विलियन बनेगा तो विलियन कैसा हो जाएगा सो समझिए। ये जो विलियनवा देख रहे हैं ना, तो याद रखिएगा ये खाली विलियन नहीं है। विलियन जो बनेगा मेरे भाई देखो ध्यान से, ये जो बिलियन बनेगा, बना ना दोनों का मिला करके, अब जब बिलियन बनेगा तो याद रखिएगा इसमें मात्र H2O 5% रहेगा। अब क्या परसेंट? 5%। इसमें जो अल्कोहलवा है C2H5OH वह कितना परसेंट हो जाएगा? 95%। कितना परसेंट हो जाएगा? यानी कि पानी भी क्या बन जाएगा? शराब। पानी भी क्या बन जाएगा? शराब। समझ में आ गई बात ना? जब दोनों का विलियन तैयार कीजिएगा तो पनिया कितना उठाइए? 5% रह जाएगा। समझे कि नहीं? तो सामान जो सामान अगर उठाइएगा और डालिएगा तो ये रह जाएगा कितना? 5%। कितना हो जाएगा? 95%। क्लियर हो गया? तो इसको ध्यान में रखिएगा हमेशा। क्लियर हो गया? आगे आता है क्वेश्चन इसका। क्या कुछ है तो बोलो, कुछ है तो बोलो। जी कुछ है तो बोलते रहिए, बोलना जरूरी है। अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अब मेरी किस्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। पानी कम हो गया ना 5%, तो वहां किस्ती डूब जाएगा। क्या हो जाएगा? किस्ती डूबेगा। इसलिए बचना है तो अलग रहिए। समझे कि नहीं? शराब पीने वाला व्यक्ति जो होता है उसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है, वो अच्छा काम नहीं करने देगा। शराब पीजिएगा तो आपको सोचवे को बदल देगा। आप कहे ना पहले ही बदला ना कि प्रधानमंत्री बन जाइएगा, राजा बन जाइएगा, आपको लगेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा राजा आप ही हैं। समझे कि नहीं? और जब राजा बन जाइएगा तो आप पूरा बोलिएगा क्या बता दो, है ना? भले उलंगटा काहे नहीं है, उस दिन के लिए वो राजा है जिस दिन उसको 2 पैक लाल पानी मार लिया। समझे कि नहीं? तो इसलिए उन लोगों सोचते कि सब गलत काम क्यों ले जाएगा। अच्छा कोई भी आदमी को देखे कि शराब पी लिया है और खूब बढ़िया से बैठ के पढ़ रहा है, ऐसा मिला तुमको? कोई नहीं मिला। जब भी वो करेगा तो शराब पीने के बाद सिगरेट पिएगा, सिगरेट गलत काम है। गाली देगा, खराब काम है। समझे कि नहीं? आप नली में गिरिएगा, खराब काम है कि नहीं? बढ़िया काम नहीं हो सकता है। इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं कि भैया शराब नहीं पीजिए, वह गलत दिशा की ओर ले जाता है। किस दिशा की ओर ले जाता है? गलत दिशा की ओर ले जाता है। समझे कि नहीं?
तो इसलिए बहुत खराब चीज है। अच्छा, स्थिर क्वाथी जो विलयन है ये होता कितना प्रकार का है? दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। देखिए ध्यान से, स्थिर क्वाथी विलयन कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। समझ में आ रही है बात? दो प्रकार का होता है। स्थिर क्वाथी विलयन कितना प्रकार का होता है मेरे भाई? दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक हो गया न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी विलयन। नहीं समझे? न्यूनतम, हाँ, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी विलयन। आ गया समझ में? एक हो जाए, कौन है? और एक हो जाएगा अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी विलयन। क्लियर हो गया? तो पहले का क्या हो गया जी? हाँ हाँ, पकड़ लिया तुम। न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। स्थिर क्वाथी इतना ही लिखो ना, सब तो विलयन पढ़ाइए रहता, सब तो विलयन है। न्यूनतम क्वथनांकी मतलब क्या चीज? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक। समझ में आ गया बात? अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? जैसा अंग्रेजी बक सब तो नहीं। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है ना, एजियोट्रॉपिक। हो गया? ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? अब देख लीजिए, ई किसको कहेंगे? पहले इसको फाइनल कर दे कि पहले दोनों के नाम लिख दे, न्यूनतम अधिकतम। नहीं, पहले अलग अलग, ठीक है ना? चलिए अब इसको समझिए ध्यान से। परिभाषा जे रहेगा समझा देंगे आपको बढ़िया से, ठीक है ना? परिभाषा जे रहे समझा देना है बढ़िया से। कैसे समझाना? देखिए, वह विलयन, क्या बोलिएगा? कैसे बोलिएगा? वह विलयन। कैसा विलयन? तो वह विलयन जो एक निश्चित संगठन पर, जो एक निश्चित संगठन, माने संगठन का मतलब कि वो जैसे विलयन बना रहे हैं तो विलयन का संगठन बोल रहे हैं। तो विलयन का संगठन का मतलब क्या? कि उसमें विलायक कौन है, विलायक कौन है, जो जो चीज से वो विलयन तैयार हुआ है उसी को संगठन कहते हैं। क्लियर हो गया? उसी को क्या कहते हैं? संगठन। जैसे रक्त का संघटक कौन कौन है? तो प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है। समझेंगे नहीं समझे? ऐसे समझे? हाँ, तो वह विलयन जो एक निश्चित संगठन पर, राउल्ट के नियम से, किसके नियम से? राउल्ट के नियम से। किसके नियम से? राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। सर ये बड़ी जगह लिख दिए, इसको हल्का कर देंगे। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई बात? है क्या कहलाता है? तो न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहलाता है। प्रदर्शित करते हैं न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी विलयन कहलाते हैं। विलयन कहलाते हैं। समझ में आ गया बात? अब देख लीजिए सर, और इसका कुछ हो सकता है उपाय? थोड़ा सा हल्का हाथ कर देते हैं।
हल्का हो सकता है। कैसे हल्का होगा, एक लाइन में जानिए। अगर ऐसे बोलना है, तनी सजा के लिखना है तो ऐसे, और तनी बेसुरा लिखना है तो ऐसे। विद्यार्थी वाला भाषा लिख रहे हैं, लिख दे, समझाने के लिए लिख रहे हैं। न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी वह विलयन होता है वह विलयन होता है जो अपने संघटकों या संघटक अवयवों कर दीजिए, सबसे बढ़िया संघटक अवयवों, संघटकों से अच्छा कि अवयव भी जोड़ देते हैं सब, जो जो चीज उससे मिलकर बना है से अवयवकों के क्वथनांकों, है कि नहीं, संघटक अवयवों के क्वथनांकों से कम ताप पर उबलता है, कम ताप पर उबलता है। ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझे, जा गड़बड़ा आगे लग। गड़बड़ा